ओम शांति। कैसा बीता सभी का जनवरी? हैं? एक्सेलेंट। किस किस का अच्छा बीत रहा, हाथ उठाएं जरा। बहुत अच्छा सबका। बस 18 जनवरी पूरी हो गई या 21 जनवरी पूरी हो गई, इसका अर्थ ये नहीं पूरा हो गया। अब इसको आगे बढ़ाना है। और बाबा ने अपनी मुरली में कई सारी बातें तो कही थी। लवली और लवलीन बच्चों को देखते हैं बाबा, स्मृतियाँ दिलाई हैं और काम दिया। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में सामने आ जाती है। बाबा के लिए तो सेकंड ही है। कितना बड़ा दिन हो, एक सेकंड के बराबर है ना। तो स्मृति स्वरूप होना, तुम परमात्म पालना में पल रहे हो, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी। भक्त दुखी होकर बाबा को पुकारते हैं, तुम्हें सुनती है पुकार? सुनती है किसी को? मेरे पास तो वैसे ही आते हैं दुखी लोग, सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने लोगों को समस्या हो रही है मानसिक रोगों की परिवारों में। ये बढ़ता जाता है, तूफानी होता जा रहा है। इसके लिए योग युक्त होने की बहुत ज़रूरत है। मैं सभी को बता दूं, जो भी सुने हुए दूसरों को सिखाएंगे। डिप्रेशन, मानसिक रोग, नींद ना आना, इनका कारण है कर्मों का अति खतरनाक खाता, पास्ट का अति। इसके लिए अगर 1 घंटा योगदान दिया जाए उन्हें, वो योग नहीं करेंगे, दूसरे को करना है, तो उनका वो खाता हल्का हो जाएगा, राहत मिलेगी। दूसरी चीज, रात को सोने से पहले यदि वो लिख सके, थोड़ी अच्छी स्थिति में है, मैं एक महान आत्मा हूँ, 108 बार ब्रेन को एनर्जी जाएगी। सवेरे लिख सके, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ब्रेन को शक्तियाँ जाएंगी, राहत मिलेगी। और 2 बातें और, पानी चार्ज करके उन्हें पिलाएंगे, भोजन पानी, और उनके ब्रेन को एनर्जी देना। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को, ये कोई और करेगा, सब चीज़ें वो नहीं करेंगे। वो अगर लिख सके, ऐसी स्थिति में है तो उनसे लिखाना है। 108 बार न लिख सके, 21 टाइम से शुरू कराएं, दे उनके पास बैठना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसी मानसिक बीमारियां हैं, इसमें मनुष्य खुद नहीं कुछ करता, उसका खत्म हो जाता है सब कुछ। इच्छा भी, ठीक होने की इच्छा का भी उसे पता नहीं है। तो सभी इस चीज पे ध्यान देंगे और अपने अपने घरों में अच्छा माहौल बनाएंगे योग युक्त, जिसकी बहुत जरूरत है अब खास। क्योंकि नहीं तो उनका इफेक्ट हम पे आएगा। वो तो बिगड़ ही गया उनका खेल, तो हमारा भी बिगड़ जाएगा। माँ है तो वो चिंतित होगी, योग भी नहीं लगेगा। बाप है परेशान होगा। इसलिए अभी से और स्वयं के लिए एक तो बहुत हल्का रहने की प्रैक्टिस और खुश रहने का एक अच्छा नेचर, वो ज्ञान से होगा। ज्ञान के चिंतन से हम अपने को खुश रख सकेंगे, ताकि बाहर की चीज़ों का इफेक्ट हम पे ना हो। मैं बहुत बार क्लास में ही बता चुका हूँ, ये समय आ गया है जहाँ सभी के विकर्म और विकार जग रहे हैं। इसलिए अब कोई डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। विकर्मों के लिए डॉक्टर कहाँ से दवाई लाएंगे? है ही नहीं। वो तो एक ही दवाई है, मन मना भाव। विकारों की भी वही दवाई है, मन मना भाव। इसलिए अच्छा योग करना है ताकि हमारे विकर्म भी विनाश हो। और ये जो जागृत हो रहे हैं वो ब्रेन में जग रहे हैं, ब्रेन हाइपर एक्टिव होंगे लोगों के। किसी का ब्रेन डल होगा,
कोई डिप्रेशन में जाएंगे तो कोई सोएंगे नहीं। तो अपने को चारों ओर के बुरे वाइब्रेशन से भी बचाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि चारों ओर गंदगी की हवा चल रही, जैसे वायु में पोल्यूशन है, वातावरण में पोल्यूशन है, पानी में पोल्यूशन, तो अन्न भी पोल्यूटेड। अब ये विकारों का पोल्यूशन बहुत बढ़ गया चारों ओर। इसकी हवा मनुष्य को तंग कर देगी। हम पर उसका असर ना आए, अच्छे स्वमान का अभ्यास, उसका नशा, ये नहीं केवल रटते रहेंगे मैं एक महान आत्मा हूँ, उस नशे में स्थित होना। ऐसे 5-7 स्वमान अपने लिए चुन लेने चाहिए और उसका अभ्यास करेंगे तो हमारे चारों ओर पावरफुल प्रभामंडल बन जाएगा, ऑरा, और वो बाहर के किसी भी वाइब्रेशन को हम तक नहीं आने देगा, रोक देगा। तो हमें स्मृति स्वरूप होना है। भक्तों की पुकार किन्हें सुनेगी? ठीक कहा आपने, क्योंकि वो इस देव देवियों को याद कर रहे हैं ना दुखों में। जो इस स्वरूप में रहेंगे उन पर पुकार आती रहेगी और तुरंत सकाश देना है, वाइब्रेशंस देना है। सोचना नहीं है क्या करें, हमारे वाइब्रेशंस, हमारे शक्तियों के वाइब्रेशंस किरणें उनको राहत दे देंगी, उनकी कामनाएं भी पूर्ण कर देंगी, या उन्हें सुलाएंगी। जो जग रहे हैं या अति बीमार हैं उन्हें राहत मिलेगी, समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो एक तो इस स्वरूप में ज़्यादा रहना है, मैं इस देव हूँ, इस देवी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। तो अपनी कामनाएं कुछ नहीं, सबकी मनोकामनाएं वही पूरी कर सकेंगे जो इच्छा मात्र अविद्या होंगे। मुरलियों में बहुत आता है। और भी कामना नहीं, इच्छा जो शब्द है वो है स्थूल वस्तुओं के लिए। भाई मुझे ये बाजार से ये चाहिए, ये साधन चाहिए, अभी मेरा मोबाइल फ़ोन तो हल्का सा है, मुझे 50,000 वाला चाहिए, मेरा लैपटॉप तो सिंपल है, अब तो नए आ गए हैं, वो चाहिए, ये इच्छाएं। लेकिन दूसरा है निष्काम होना, कार्य करके, सेवा करके, पुण्य करके, ज्ञान बांट कर भी कोई कामना नहीं, कोई हमारी महिमा करे, कोई हमें सम्मान दे। सम्मान से ऊपर उठ जाना ये बड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। तो बाबा ने ये सब बातें बताई। हमें स्मृति स्वरूप होना है, अपने इस पुरुषार्थ को कंटिन्यू करना है, तो स्मृति स्वरूप होना है। अब जो लिख रहे हैं वो 10 स्मृतियाँ लिखेंगे जिनका अभ्यास करेंगे, और केवल मैं नहीं बोलूँगा, आपको बोलना है। चिंतन करो, स्मृति माना बाबा ने हमें ये याद दिलाया, हमें याद आ गया। ऐसा नहीं वो याद दिला रहा हो, हमें याद ही ना रहा हो, हमें याद आ गया तो हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर स्मृतियाँ निकालेंगे। एक माता जी बहुत खुश बैठी है, अचानक बैठे बैठे 5 मिनट के बाद रोने लगती है। बच्चे पूछते हैं मम्मी क्या हुआ, आप तो बहुत खुश थे। मम्मी ने कहा कुछ पुरानी बात याद आ गई, 10 साल पहले ये हुआ था। वो याद आते ही वो खुशी किस में बदल गई? आंसुओं में सारी बह के निकल गई, एकदम चेहरा बदल गया। इसको कहते हैं स्मृति आई, जीवन उसका स्वरूप बन गया। क्लियर है ना एग्जाम्पल? सबके पास अनुभव है। कोई पुरानी सुंदर घटना याद आ गई, बैठे बैठे हंसने लगे। लोग कहेंगे अकेले ही हंस रहे हो, क्या हुआ है? बाबा मिला था 10 साल पहले स्टेज पर, टोली दी थी, ये कहा था, याद आते ही खिल गया मन, स्मृति आई, स्वरूप बन गए। क्लियर है? फिर पूछ रहा हूं,
पहली स्मृति बाबा ने दिलाई। मैं आत्मा हूं ये तो दिलाई ही, ये तो बहुत दिन से दिला रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे। मैं सतयुग में क्या थी? बोलो क्या थे? याद आ गया। जिसको नशा चढ़ता हो वह मैं विश्व महाराजन था, वो विश्व महाराजन थे। और जिनको ये रहता हो विश्व महाराजन तो नहीं बन पाएंगे, पर कुछ तो थे, वो थे। जिसको जो स्मृति आकर्षित कर रही हो वो वही थे। सब चेक कर लेंगे, ये सूक्ष्म साइकोलॉजी है। ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया था क्योंकि वो था। कितना नशा था बाबा को, इसकी कल्पना भी लोग आज नहीं कर पा रहे हैं। सामने ही रहता था, बस ये बनने वाला हूं, ये छूटा ये बना। तो हमें स्मृति आई कि हम देव कुल की महान आत्माएं हैं। हमें स्मृति आई हम 2500 वर्ष देवी देवता थे। 2-4 दिन नहीं, 2.5 साल भी नहीं, 2500 वर्ष। तो वो संपूर्ण देवत्व हमारे अंदर है। स्मृति आएगी वो देवत्व उभरने लगेगा। पुरुषार्थ खत्म, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं देवी गुण धारण करने में, प्योरिटी में। जिनको प्योरिटी कठिनाई होती है वो ये स्मृति का अभ्यास करें। मैं देव कुल की संपूर्ण पवित्र आत्मा, दिव्य गुणों से संपन्न अपना चेहरा सामने लाएं। मेरे सिर पे ताज, कैसा जीवन, चेहरे कैसे सामने ले आए। ये बहुत सुंदर स्मृति है। बोलो हर गोविंद। दूसरी स्मृति बोलो, मुझे नहीं बोलनी है, आपको बोलना है। अब मैं कल्प कल्प का विजयी रत्न हूं। बहुत बड़ी स्मृति। क्या स्मृति आई? चेक करें। या बाबा ने कहा हम रिपीट कर रहे हैं, या हमें याद आ गया कल्प पहले, उससे पहले कल्प में, उससे पहले में, और कितने कल्पों में? अनगिनत कल्पों में मैंने माया को जीता है। अगर ये सचमुच नशा चढ़ जाए तो माया जीत बनना सहज हो जाएगा। और जिनको ये नशा चढ़ जाए वो विजयी रतन बनेंगे ही। मुरली में आ चुका है। कोई पीछे आने वाले ये न सोचे हम विजय माला में नहीं आ सकेंगे। सुना है सबने? नजदीक में 2-4 दिन पहले अव्यक्त में बाबा ने कह दिया था, विजय माला में कुछ सीटें अंत तक भी खाली रखी जाती हैं। कोई तेज पुरुषार्थ करके दौड़ के आए, खाली है, बैठ जाओ। ये नहीं कहेंगे भर गई सब। एक तो बिल्कुल वेरी एंड तक भी खाली रहेगी, कोई जरूर आएगा। तो मैं विजयी हूं, ये गहरी स्मृति। अब तीसरी मैं याद दिला देता हूं जो मुरलियों में आते। चौथी बहनें बोलेंगी, नहीं बोलेंगी तो मैं नाम लूंगा जिन जिन का आता है। तीसरी स्मृति, 5000 साल का ये खेल पूरा हुआ। अब बाबा की मुरली में आ रहा है। बाबा ये चाहता है मेरा कोई भी बच्चा मेरे पास खाली ना आए। कैसे आए? सर्व खजाने प्राप्त करके आए। आएगा मुरली में 5-7 दिन के बाद। तो बाबा हम सभी को स्मृति दिलाते हैं, तुमने 5000 साल का खेल पूरा किया। मैं आ गया हूं तुम्हें ले जाने के लिए, चलो। और हमें जाना है। बहुत सुंदर स्मृति। ब्रह्मा बाबा इसमें परफेक्ट मस्त रहते थे। ये जो कुछ आंखों से दिखाई देता है, कुछ दिनों के बाद ये सब नहीं होगा। घर चलना है तो सबसे पहले गए और ऊपर से महान कार्य कर रहे हैं। क्या होगा इस स्मृति से? बोलो क्या होगा? कन्याएं बताएंगी इसको केवल। वैराग आएगा। और जरा स्पष्ट कर दो कैसा वैराग आएगा? नहीं, थोड़ा हद का ही सुना दो, बेहद बाद में।
कन्याओं को क्या वैराग आएगा? अब शादी नहीं करेंगे, घर जाना है। खींचती है ना दुनिया, अकेले कैसे चलेंगे? माँ बाप भी कहते हैं अकेले मुश्किल काम, कलयुग का अंत है भी मुश्किल, लेकिन अकेले होते ही नहीं। जो अकेले होते हैं उनको कठिनाई है। क्यों नहीं अकेले? मुझे आजकल उठते ही ये बात याद आती है, कुछ दिनों से, पता नहीं क्यों, जब से जनवरी हुई है या 18, उससे पहले, कितना अच्छा भाग्य हमारा कि आखिरी जन्म में भगवान का साथ मिल गया। बहुत एकदम, मैं अभी उठ ही रहा हूं तभी आ जाता है याद, आधी नींद में ही भगवान का साथ मिल गया। कैसा अच्छा भाग्य! और वो भी तब मिला जब हम यात्रा कर कर के थक गए थे। बोझ की अटैचियां भी बहुत हाथों में आ गई थी, अब उठा के चला भी नहीं जा रहा था, पहिए वाली नहीं थी। हो गई या नहीं? तब भगवान साथी बन गया और कहा लाओ, मेरे को बहुत भुजाएं हैं, एक एक भुजा में एक एक थमा दो, हल्के हो जाओ, तुम दौड़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ। हुआ या नहीं? स्मृति आई। अब चौथा बहनों को बताना, चिंतन करेंगे इस पे और रोज याद करेंगे, 10 की 10 स्मृतियां रोज। चौथा, हाँ, और थोड़ा मैं चुनूंगा, ये भी है बहुत अच्छा। ये भी, मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। अपने स्वरूप को जगाना है तो साक्षात्कार होने लगेंगे। आजकल मूल्यों में एक चीज बहुत अच्छी आ रही है, और भी आएगी एक दो बार। ज्ञान सूर्य से जितना जितना प्रकाश तुम लेते जाओगे, तुम्हारे अंदर प्रकाश बढ़ता जाएगा और तुम साक्षात्कार मूर्त बनते जाओगे। तो याद दिलाया, तुम इष्ट देव देवियां हो। इस पे चिंतन की जरूरत है। अगर इसके स्वरूप में आ जाएं तो जैसे पहली पॉइंट थी, पुरुषार्थ संपूर्ण सरल, इष्ट देवियां माना संपूर्ण पावन। कल पवित्रता की मूल्य तो सुन ली सबने। प्रभु जी ने आंख दिखा दी अच्छी तरह, दिखाई या नहीं? वैसे तो डॉक्टरों को दिखानी चाहिए, हमारी आई सर्जन भी बैठी हैं, लेकिन प्रभु जी ने भी आंख दिखा दी। अगर गड़बड़ की तो मरेंगे कैसे? प्रभु जी ऐसे शब्द कम बोलते हैं, कोई खतरनाक ही आ बैठा था उस दिन जिसने ज्यादा पाप किए होंगे। संकल्प ऐसे चलेंगे, तड़फने लगेगा मन। बहुतों ने गलती कर दी है, भगवान को जीवन समर्पित करके फिर मनुष्यों को समर्पित कर दिया, महापाप हो गया। बहुत बड़ी दुर्गति हो रही है उनकी और होगी। भगवान से प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञाएं तोड़ दी, भगवान को धोखा दिया, उन पर पूरा कल्प कोई विश्वास नहीं करेगा। धोखा खाते रहेंगे, धोखा दिया नहीं, धोखा खाते रहेंगे द्वापुर से। इसलिए मैं इष्ट देव देवी हूं। लाएं अपना स्वरूप, स्मृति में आ जाए, मैं ही हूं। चाहे आप हनुमान का लाओ, आजकल लास्ट पूजा उसकी ज्यादा है, गणेश की बहुत है, देवियों की तो चलती आ रही द्वापुर से। ये हमारे ही स्वरूप हैं। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। 5वीं स्मृति, भैया भाई नहीं बोलेंगे, मुझे बहनों को जगाना जरा। हाँ, 5वीं स्मृति, हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे महान तपस्वी पूर्वज राज ऋषि। ये हमें क्या याद दिलाता है? इसी से दूसरे भी जोड़ दें, इससे जुड़े हुए। हाँ, कल्प पूरी सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। तो जड़ें हैं, हम जड़ों में हैं। हम पूरे कल्प वृक्ष को पानी देने वाले हैं, बल देने वाले हैं, उसकी पालना करने वाले हैं। ये हमें हमारी जिम्मेदारियों की एहसास कराती है। तुम बहुत बड़े हो, छोटे नहीं हो। इसी में दूसरी स्मृति भी आ गई, तुम उद्धार करता हो। छोटी बात नहीं है, भगवान को उद्धार करता माना जाता है।
उसने वही शक्ति हमें भी दे दी है। मास्टर भाग्य विधाता भी बन जाएंगे, हम में से कई सिद्धि दाता भी बन जाएंगे, मुक्ति दाता भी बन जाएंगे। देखो कितना ऊंचा लेवल हमारा उठा दिया बाबा ने। कहाँ बड़े बड़े तपस्वी मुनि, मैं नाम नहीं लूंगा, मुक्ति के लिए क्या क्या करते रहे, और देंगे कौन, देंगे कौन? तो हम कितने बड़े हो गए। ये अधिकार बाबा हमें दे रहा है उसके पास ये शक्ति, पर वो हमारे माध्यम से ये महान कार्य कराएगा। इसी के साथ दूसरा सोमान, मैं पूर्वज हूँ। हम तो अपने को छोटा मान रहे थे ना, उसने आकर स्मृति दिलाई, तुम छोटे नहीं हो, सबसे बड़े पूर्वज हो। एक बात याद आ गई, फिर बताना। और धर्म पिताओं के बारे में अनेक बाबा के बच्चों के मन में थोड़ा सा वैसा भाव रहता था, अपनेपन का नहीं। बाबा ने मुरली चलाई एक बार, अव्यक्त मुरली, नहीं वो भी तुम्हारे बड़े भाई हैं। आप देखेंगे सभी धर्म, कल्पवृक्ष देखो कहाँ से निकली शाखाएं, तने से, बीच में तना जा रहा ऊपर तक, धर्मों की शाखाएं। तो किसके हैं वो वंशज? हमारे ही हैं। हम उनसे घृणा नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। हमें उन्हें वाइब्रेशंस देने इस समय। इस टाइम हम बड़े हैं, तब वो बड़े थे हमसे भी। इस टाइम हम बड़े हैं, तो हमारा कर्तव्य है उन्हें वाइब्रेशंस देना, ताकि उन धर्म की आत्माओं को भी बल मिलता रहे। बोलो, और स्मृतियाँ क्या कह रहे थे? हाईएस्ट, और पूरा ही बोल दो, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट इन द कल्प, पूरे कल्प में सबसे महान, सबसे पवित्र, होलीएस्ट, सबसे धनवान। ये तो मुरलियाँ चल चुकी हैं, बहुत सुंदर स्मृति है। सवेरे उठते यदि हम अपने को ये तीनों शब्द याद दिला दिया करें, मैं बहुत महान हूँ, बहुत पवित्र और सबसे अधिक धनवान हूँ। जो भी गरीब हैं सुनते हों, वो ध्यान दें, अपने अंतर मन से ये संकल्प निकाल दें, मैं गरीब हूँ। क्यों निकाल दें? अब पैसा तो नहीं है, नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पैसा नहीं है बेचारों के पास, तो मन में समा लिया है मैं गरीब हूँ, खुशी नहीं रहती। कहीं सेवा करने का आता है तो भाई है नहीं, थोड़ा ही दे सकते, 100 रुपये दे पाएंगे हम तो। एक हीन भावना कर ली है अपने अंतर मन में, मैं गरीब हूँ। क्यों हम साहूकार हैं? आप जानते हैं, हमारे पास सारे खजाने हैं। जरा वो जो हीन भावना आ गई हो किसी में, उसको हटाएं। ज्ञान धन, खुशियों का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, शक्तियाँ, बाकी आप सब जानते हैं। इनसे बड़े खजाने दुनिया में नहीं है। करोड़पति लोग सुसाइड कर रहे हैं आजकल, क्यों? प्यार नहीं है संबंध में, परेशान हो जाते हैं, मर जाए। तो उनकी करोड़ों की संपत्ति बड़ी, या उनके लिए खुशी चाहिए थी, वो बड़ी हो गई, हो गई ना। अगर उनको शांति होती, खुशी होती, तो ये खजाना उस खजाने पर भारी पड़ता ना, सुखी रहते। तो सभी जो भी अपने को गरीब मानते हैं, यहाँ बैठे हों या बाहर हों, अपने अंतर मन से संकल्प को, संस्कार को हटा दें। कोई नहीं सोचे, उठते ही नहीं सोचे मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत बहुत धनवान हूँ। बढ़ेगा सब कुछ। अब चमत्कार देखना इस संकल्प का, 21 दिन रेगुलर कर दो उठते ही, मैं बहुत बहुत भाग्यवान, बहुत सुखी, बहुत धनवान हूँ। संकल्प करो, मेरे जैसा धनवान तो
कोई नहीं। ऐसा धन मिला जो अविनाशी, बढ़ता ही जाता है। अविनाशी तो छोड़ो, बढ़ता ही जाता है। जितना देंगे उतना बढ़ेगा, और धन तो देंगे तो कम होगा, ये तो बढ़ता ही जाता है। ये बहुत अच्छी बात बताई। बहनों से नहीं अच्छे उत्तर आए। डॉक्टर साहब, सीमा बहन आप ही बोलो, जो डॉक्टर बैठे हैं उनमें से बोलें सभी। क्या याद दिलाया बाबा ने आपको? हाँ, ये नशा हुआ। नथिंग न्यू, कल की पूरी याद दिला दी। जो कुछ हो रहा, आज था मुरली में शायद, बाबा को ड्रामा पर अटल विश्वास है। जो हो रहा है वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। ड्रामा तुमको इधर से उधर होने ही नहीं देगा। एक्सीडेंट हुआ तो वो होना ही है। अगर हम थोड़ा देर से चलते तो शायद ना होता, अगर हम अच्छा ड्राइवर लेते तो शायद ना होता। मनुष्य सोचता तो है ना लेकिन वही था सब कुछ। नींद आ गई ड्राइवर को, ये कल पहले भी आई थी। हम इसे जगा देते या पूरा सुला देते तो एक्सीडेंट ना होता। हम नहीं जल्दी जल्दी कराई थी, सवेरे जल्दी उठा दिया था, नींद आ गई उसको। ये सब नहीं, जो कुछ हो रहा है नथिंग न्यू। ड्रामा की पूरी स्मृति, वो एक अलग सब्जेक्ट है। ड्रामा के 10 पॉइंट हम निकाला करते हैं, उनमें से 5 तो ले लेने चाहिए, जिन पर प्रैक्टिस करके अपने चित्त को हम शांत करें, बिंदु लगाएं। ड्रामा बिंदु है ना, अर्थात हर संकल्प को बिंदु लगता चले, स्टॉप होते चले, फुल स्टॉप हो जाए, मन बिल्कुल संकल्पों से मुक्त रहे, चिंताओं से मुक्त। ये बाबा ने हमें ड्रामा की भी बहुत स्मृतियां दिलाई। अब 3 और बता दो पावरफुल। पीछे वाले सोच रहे हमें तो सुनना ही है। बहुत अच्छा, हाँ वो तो पॉइंट थी। फाइल ना बढ़ाओ, फाइनल करो। ठीक ठीक है, बहनों से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, कई स्मृतियां, अब उन्हें देख लें आप। तुम जहान के नूर हो, आपने पहले कुछ सुनाया इससे पहले? हैं? गॉडली स्टूडेंट, नशा, और बाबा के राइट हैंड, खुदाई खिदमतगार, विश्व कल्याणकारी हो। थोड़ी पावरफुल स्मृति, हम इन चीजों को भूल गए थे। जहान के नूर हो, ये बहुत बड़ी चीज है। यानी हमें बाबा हमारे महत्व को याद दिलाते हैं। तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम्हारे कारण ही संसार जिंदा है, यहाँ मानवता जीवित है, संसार एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो ये नष्ट हो जाता। तुम इतने महान हो, तुम्हारी उपस्थिति है, नहीं तो ये जहान वीरान बन जाता। ये बाबा के शब्द हैं। लेकिन हम विश्व कल्याणकारी हैं। हमारा एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है। हमारी शुभ भावनाएं संसार के लिए, बोलो किसको याद है, छत्र छाया है। कितनी बड़ी बात कही। हमारी योग की शक्ति, हाँ, ऐसा लोगों को अनुभव कराएगी, ये हमारे लिए विश्व रक्षक हैं। हम मास्टर विश्व रक्षक हैं। तो बाबा हमारे स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा देते हैं। चढ़ता है नशा या नहीं? या मैं तो माँ हूँ, 4 बच्चे संभालना मुश्किल, तंग कर दिया इन्होंने तो। कोई शराब पीने लगा है, कोई काम ही नहीं करता, कोई सोता रहता है। माताओं की चिंताएं, इनसे ऊपर निकल जाओ माताएं, ऊपर निकलेंगी तो वो ठीक हो जाएंगे। बच्चे मेरी नहीं सुनते, आज माता एक आई थी अभी, बिल्कुल नहीं सुनते। क्या उत्तर देना चाहिए? मैं थोड़ा हंसी मजाक भी कर देता हूँ। नहीं, मैं और कुछ कहा। मैंने कहा सुनाना छोड़ दो ना थोड़े दिन के लिए। वो कहेंगे मम्मी तो कुछ बोलती ही नहीं, आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। करके देखो, सूक्ष्म साइकोलॉजी। हम बार बार कहेंगे ना ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ न जाना, ये न करना,
शराब न पीना, तुम बहुत पीने लगे हो। मैंने कहा अरे पीने दो ना, कलयुग में सभी पी रहे हैं। देखो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, सभी पी रहे हैं, क्या करें, टेंशन इतनी है, नींद नहीं आती, बेचारे पी लेते हैं। साथी पी रहे, चलो तुम भी पियो। संग कैसा हो गया आजकल। अगर हम अपने अच्छे स्वमान में रहें, अच्छे स्थिति में रहें, और बाबा की एक बात मैं याद दिला दूं, मुरलिया सब सुनते हैं, तुम ये सोचते हो ना ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बात नहीं मानते। माता एक कह रही थी अभी, मेरा पति इस बात में मेरी सुनता नहीं। किस बात में? पैसा बहुत है लेकिन सेवाओं में नहीं लगाता, उसमें भावना ही नहीं है कि सेवाओं में लगाना। मैं क्या करूं? मैंने उसको भी कहा पहले ये भूल जाओ कि वो मेरा पति है। सुनी बाबा की मुरली? तुम में रहता है ना मेरे बच्चे, मेरा पति, तो ये मेरापन तुम्हारी शुभ भावनाओं के आगे दीवार खड़ी कर देता है। मुरली आ चुकी है बहुत। आत्मा है ये सब, इनका कल्याण हो, इनका भी थोड़ा धन लगेगा तो भाग्य मिलेगा। कहा 20 साल से ज्ञान में है, कुछ नहीं लगाता। तो उसको पता ही नहीं ना शिव बाबा भी है क्या, उसको पता ही नहीं ये कार्य महान चल रहा है क्या, उसको पता ही नहीं इससे भाग्य भी बनेगा क्या, नहीं है उसके भाग्य में। लेकिन अगर वो ये भूल जाए कि ये मेरा पति है, ये आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा, ये संकल्प कर ली, ये भी समझदार आत्मा है, तो उसमें जागृति आ सकती है। ऐसे में ये और दूसरे केसेज में एक प्रयोग करेंगे। सभी ध्यान से सुन लें, मैं इसलिए सुना रहा हूं यहाँ कि आप दूसरों को सिखाएंगे। जब हमें दूसरों के विचार बदलने हों, हैं जो टीचर बने बैठी वो ध्यान से सुन लें, दूसरों के हमें विचार बदलने, कोई शराब पी रहा है उसके विचार बदलने, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है उसके विचार बदल रहे हैं। या ये बात, यज्ञ में कोई भी सहयोग नहीं कर रहा, करना चाहिए, उसके विचार हमें बदलने हैं। कोई आपका एंटी हो गया, उसके विचार आपको बदलने हैं। किसी को आपको ज्ञान में लाना है, उसके विचार बदलने, विचार ही तो बदलने हैं ना। सवेरे 5 बजे योग के बाद, 4:45 कर ले, 5 कर ले, उससे आत्मा देखकर, पहले तो चेहरा सामने आएगा, फिर वो आत्मा चमकती ज्योति, 5-7 मिनट वाइब्रेशंस दो। बाबा से मुझे आ रहे हैं, मुझ आत्मा से किरणें निकलकर उस आत्मा को जा रही हैं। संकल्प कर दो ये बहुत अच्छी आत्मा है। थोड़ी सी मेहनत का काम है, ये नहीं ये तो बुरी है, शराब पीता है, बहुत बुरा है, बदनाम कर दिया हमारे कुल को, ये नहीं, बहुत अच्छी आत्मा है। ये शिव बाबा की बच्ची है, ये देवकुल की आत्मा है। ये 3 संकल्प, भगवान का बच्चा, देवकुल की आत्मा, ये बहुत अच्छा है, समझदार है। ये 3-4 संकल्प देकर ये उसको जाने लगे। अब कुछ अच्छे संकल्प भेज दो जो आप कहना चाहती हैं। शराब ये असुरों की चीज है, ये मनुष्यों का भोजन नहीं है। तुम देवकुल की आत्मा हो, तुम बहुत समझदार हो, शराब जीवन खराब कर रही है, परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे दुखी हो रहे हैं, इसे छोड़ दो, तुम समझदार हो। 5-7 दिन में उसके विचार बदलेंगे। रोज करना है, सेम टाइम, रोज वही विचार, सेम थॉट सेम टाइम। जैसे ये है, अब वो पति को आत्मा देखकर उसे संकल्प देगी, तुम तो ज्ञानी आत्मा हो, महान हो, देवकुल की महान आत्मा हो, बाबा भी तुम्हें प्यार करता है, ये भगवान का काम चल रहा है, इसमें सहयोग दो, तुम्हारा भाग्य सबसे ऊंचा बन जाएगा, ये पैसा तो वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। विचार बदल जाएंगे उसके। ये तरीका है, जिस तरह के किसी के विचार आप बदलना चाहते हैं, सवेरे ये प्रयोग करेंगे तो आ गई बहुत सारी स्मृतियाँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान पढ़ाते हैं, वो मेरे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं, मुझे आने वाले समय में अब महान कार्य करने हैं, मुझे सबको मुक्ति का वरदान देना है, तो अपने को तैयार करना है। ऐसे ऐसे संकल्प करेंगे।
बहुत अच्छा अनुभव होगा। जनवरी तो पूरी हो जाएगी, अभी तो 21 ही हुई है, लेकिन सदा इनका अभ्यास करते रहेंगे। योग फर्स्ट क्लास लगेगा और आनंदित जीवन हो जाएगा। ओम शांति। मैं थोड़ा पहले खत्म किया है किसी कारण। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बांटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके, जो कभी न फुटने पाए। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, कर्मों से गुणवान करो, कर्मों से गुणवान करो, दिव्य गुणों की खान भरो, देता है वो देवता है, देता है वो देवता है, दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, देख रही दुनिया तुमको, देख रही दुनिया तुमको, तुमसे सबको आशा है, योग का तुम सहयोग करो, योग का तुम सहयोग करो, सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो।
मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।